हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्ज़ाम हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के बजट के बारे में, जो कि 2021-22 में के लिए जो है पेश किया गया है बिहार का बजट। इसके जो है समरी जो है डिस्कस करेंगे, इसके हाईलाइट एक तरह से, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बजट में, जो भी पेश लिखे गए हैं, पेश किए गए हैं, उसके बारे में सारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, जो कि आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसआई, दरोगा वगैरह, जितने भी बिहार से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है यूजफुल होगा। स्पेशली जो है बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे जो भी इस वीडियो में दरमियान हम लोग बात करेंगे। ओके, ध्यान रखना है सारे, और वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखना है और बीच में स्किप नहीं करना, नहीं तो सारा क्वेश्चन जो है इससे बाहर उम्मीद करते नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो और इस वीडियो में और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं बिहार बजट का जो है क्या इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं जो कि 2021-22 में के लिए पेश किया गया है। देखते हैं क्या क्या है बिहार बजट का हाईलाइट्स। क्या बिहार के जो है वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री वही रहते हैं जो कि उप मुख्यमंत्री रहते हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये श्री तारकिशोर प्रसाद हैं। दो उप मुख्यमंत्री है बिहार में, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो आपको ध्यान रखना, वित्त मंत्री जो है तारकिशोर प्रसाद जो है उप मुख्यमंत्री, और वित्त मंत्री के रूप में जो है वो बजट को पेश किया गया है। कब किया? 22 फरवरी 2021 को। और वित्तीय वर्ष जो है 2021-22 के लिए जो है राज्य का बजट जो है ये पेश किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो है 2020-21 के संबंध में जो एक मानक वर्ष नहीं था, लेकिन अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त का प्रदर्शन उस ढंग से नहीं था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में जो है सही ढंग से परफॉर्म कर पाए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। और वित्त इसके क्या है, तो बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जो है ये 2021-22 के लिए जो है बजट पेश किया, और बजट का राशि कितना था? 2,18,303 करोड़ रुपये जो है ये राशि था। आपको एग्जैक्ट फिगर में याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बिहार का बजट जो है इस बार का 2021-22 के लिए कितना है, तो 2,18,303 करोड़। और पिछले वर्ष के कंपेयर में जो है 6,542 करोड़ रुपया जो है अधिक है। 2020-21 के कंपेयर में जो है 2021-22 का बजट जो है वो 6,542 करोड़ रुपये अधिक है, जो कि जो है बिहार के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिहार के इतिहास में जो है 2021-22 का बजट जो है वो सबसे बड़ा बजट है। आगे देखते हैं राज्य के लिए जो है बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया बजट के लिए, राज्य के बजट के लिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार जो है किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा। याद रखना आपको, अनुच्छेद 202 के तहत जो है राज्य के लिए जो है बजट का जो है बजट के बारे में जो है पेश करने के लिए उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 202 में। और संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, और बजट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और उसके बाद जो है शॉर्ट समरी में देखेंगे कौन कौन से किस क्षेत्र में कितने रुपये जो हैं ग्रांट दिए गए हैं, किस क्षेत्र में कितने खर्च करने के लिए। तो बजट में प्रमुख शब्द कौन कौन है? राजस्व में शामिल कौन कौन है? तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय जो है ये राजस्व में शामिल है। राजस्व प्राप्ति में क्या आता है? राजस्व प्राप्तियां वो है जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है सरकार द्वारा करों और गैर कर जो है स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के लिए माध्यम से संकलित आय शामिल है। इसमें क्या शामिल है? सरकार को जो है कर और गैर कर स्रोत से जो जहाँ से निवेश होता है और ब्याज पर जो लाभांश के माध्यम से संकलित आय इसमें शामिल है राजस्व प्राप्ति में। और राजस्व व्यय में क्या है? ये भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा जो है अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च है। राजस्व व्यय क्या है? जो राज्य सरकार खर्च करती है। इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल है। राज्य सरकार को दिए गए अनुदान, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार भी शामिल है। इसमें जो भी उधार लिया जाता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक से, जो भी वाणिज्यिक बैंक है, अन्य वित्तीय संस्थान जहाँ से उधार लिया गया है। इसमें विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है राजस्व व्यय में। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं पूंजी जिसमें शामिल है।
पूंजी में क्या है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्ति में क्या है, वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती है या सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति को घटाती है, उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत व्यय क्या है, यह सरकार द्वारा किया गया खर्च है जिसके परिणाम स्वरूप जो है राज्य सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का भौतिक और वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। और आगे देखते हैं, इसमें भूमि उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को जो है गिरवी जो मोर्टगेज बोलते हैं और केंद्र सरकार के ऋण पर जो है ब्याज भुगतान आदि जो है इसमें शामिल हैं। तो ये सारे जो हैं किसमें शामिल हैं, राज्य पूंजीगत व्यय में ये सारे फैक्ट जो हैं शामिल हैं। ओके, जैसे भूमि हो गया, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर जो भी व्यय करता है, शेयर पर जो भी सरकार व्यय करता है, ये सारे शामिल होते हैं पूंजीगत व्यय में। अब देखते हैं आगे, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसे कर जो किसी व्यक्ति या कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। इसमें शामिल होता है प्रत्यक्ष कर में कौन कौन, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। आयकर और निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है। ध्यान रखना आपको, जो किसी व्यक्ति या कंपनी से डायरेक्ट कर के रूप में जो है वसूला जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होता है ये ऐसे कर जो माल और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। जो भी सामान हम खरीदते हैं उस पर जो हम लोग भी टैक्स देते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट रूप से वो जो हमको पे करना पड़ता है। इसमें निम्न प्रकार शामिल है, जैसे सेवा कर हो गया, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स हो गया, आबकारी कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये सारे जो हैं क्या हैं, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है ये सारे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यूज होते हैं। राजकोषीय नीति, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये क्या होता है, राजकोषीय नीति वो साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है और उससे प्रभावित करने वाले अपने खर्च के स्तर और कर के दरों को समायोजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यह राजस्व प्राप्तियों पर जो है सरकार का अतिरिक्त व्यय है। जो भी राजस्व प्राप्ति होता है उस पर जो है सरकार का ये अतिरिक्त व्यय जो अतिरिक्त खर्चा जो वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है जिसमें उधार शामिल नहीं है। तो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार के कुल व्यय, सरकार जितना कुल खर्चा किया और सरकार को जितना प्राप्ति हुआ उसके बीच का अंतर जो है वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। इसमें जो है उधार जो है वो शामिल नहीं होता है राजकोषीय घाटा में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा वर्तमान के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है। क्या, प्राथमिक घाटा। गैर कर राजस्व, ये सरकारी राजस्व में जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या ये सरकारी राजस्व हैं जो कि कर से उत्पन्न नहीं होता, ये हो गया गैर कर राजस्व। अब देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य होता है, जीडीपी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जीडीपी का क्या है, यह देश के संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है और इससे हमको ये अनुमान लगता है, ये इसका उपयोग किसमें करते हैं, अर्थव्यवस्था के आकार में, कि हमारा देश का अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है और हमारा देश का विकास जो वो किस ढंग से हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका अनुमान लगाने के लिए जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखते हैं बजट की क्या मुख्य विशेषता थी। वहां तक तो कुछ टर्मिनोलॉजी था वो सारे डिस्कस कर लिए। अब बजट के बारे जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। बजट की मुख्य विशेषता क्या थी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य में जो बजट होता है उसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है 22 में के लिए जो राजकोषीय घाटा कितना है, ये 22,510 है करोड़ रुपये अनुमानित है। कितना है, 22,510 करोड़ रुपये अनुमानित है राजकोषीय घाटा। याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का जो है 2.97% है। ध्यान रखना आपको कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है कितना है, ये राजकोषीय घाटा 2.97% है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए बजट के आकार में जो है इतना वृद्धि हुआ, 6,542 करोड़ रुपए की वृद्धि हुआ 2021 के बजट के कंपेयर में 2022 का बजट में। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है। क्या व्यय कहाँ कितना हुआ, 1,77,071 करोड़ जो है ये अपने
रुपये राजस्व व्यय के रूप में, जबकि 41,231 करोड़ रुपये पूंजी खाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुल प्राप्ति कितना हुआ? कुल प्राप्ति जो है 2,18,502 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें जो है राजस्व प्राप्ति के माध्यम से इतना प्राप्त होगा, ध्यान रखना आपको। और 91,180 करोड़ रुपये जो है केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगा। पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से जो है 32,235 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, और सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 35,000 इतने करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। तो ये कुल प्राप्तियां हैं सरकार के पास। कुल प्राप्तियां का अनुमान कितना है? 2,18,502 लाख करोड़ रुपये। ध्यान रखना आपको कुल प्राप्तियां। नेक्स्ट है राजस्व बचत। राजस्व बचत कितना है? यह 9,195 करोड़ रुपये होने का अनुमान है राजस्व बचत। नेक्स्ट देखते हैं बजट 2021-22 में जो है कौन सी नई योजनाएं और नीति लागू किए गए हैं, चला रहे हैं। 7 निश्चय योजना, इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार जो है सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर जोर देगी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आते हैं? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गलियां और नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये हैं 7 निश्चय जो है, 7 निश्चय की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 निश्चय जो है निश्चय 2। बिहार में सुशासन के तहत जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो है बजट में जो है 4,671 रुपये आवंटन किया गया। किसके लिए? 7 निश्चय 2 के लिए। ध्यान रखना आपको, इसके जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, किस क्षेत्र में खर्च होंगे? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति हो गया, सशक्त महिला, सक्षम महिला हो गया, हर खेत तक सिंचाई का पानी जाना चाहिए, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव होना चाहिए, स्वच्छ शहर, विकसित शहर होना चाहिए, सुलभ संपर्कता होना चाहिए, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। ये पूछ सकता है एग्जाम में, आपको दे देगा, 4 ऑप्शन पूछेगा, इनमें से जो है कौन सा शामिल नहीं है 7 निश्चय 2 में। ओके, तो ये सारे 7 पॉइंट जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की व्यवस्था। ये सातों जो है आपको ध्यान में रखने, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें जो है 4,671 करोड़ रुपये जो है बजट में आवंटन किया गया है 7 निश्चय 2 के लिए। बिहार में सुशासन के तहत योजना है ये। नेक्स्ट है क्षेत्रवार व्यय, सेक्टर वाइज जो है कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया गया, खर्च किया जाएगा, वो देखते हैं सरकार के द्वारा। कृषि और संबंध गतिविधियाँ, कृषि और संबंध गतिविधियाँ में होगा खर्च। कृषि और संबंध गतिविधियाँ में जो है कृषि विकास के लिए जो कुल 3,335 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। राज्य में जो हर खेत तक जो सिंचाई का पानी को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। विद्युत विभाग के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग के लिए 4,074 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। 1,561 करोड़ रुपये जो पशु और मत्स्य संसाधन के लिए जो है आवंटित किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कृषि और संबंध गतिविधियां था, किस क्षेत्र में कितने कितने खर्च किए जाएंगे। अब देखते हैं गंगा के किनारे जो है राज्य के 13 जिलों को ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। सहकारिता विभाग के लिए 1,534 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? सहकारिता विभाग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए कितना आवंटित किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और बाल हृदय योजना और अन्य स्वास्थ्य योजना के लिए जो है 300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है देख लेते हैं। बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता विभाग की स्थापना के लिए जो है 110 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। कितना? 110 करोड़, ध्यान रखना आपको। और सभी आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र, सभी आईटीआई में जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आईटीआई जो है आईटीआई कॉलेज जितना भी है सब में जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजगीर में जो है खेल विश्वविद्यालय के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी की जो है स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर में, ध्यान रखना है आपको। राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। कितना? 200 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं महिला उच्च शिक्षा के लिए जो है 600 करोड़ रुपये और महिला उद्यमिता के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। महिला उच्च शिक्षा के लिए कितना? 600 करोड़। पर्यावरण के क्षेत्र में कितना है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है 2021 तक अररिया जिला में खोला जाएगा। ओके, इस क्षेत्र में जो है तो कुल बजट आवंटन कितना किया है? 737 करोड़ रुपये किया गया पर्यावरण के क्षेत्र में।
विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में कितना किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुल बजट आवंटन जो है 1285 करोड़ रुपये है, जो कि विगत वर्ष से जो है 40 करोड़ 35 रुपये 40.33 करोड़ रुपये जो है वो अधिक है इस बार के बजट में। विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इसमें 1285 करोड़ रुपये। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण और शहरी विकास के लिए कितना आवंटित किया गया है। कुल बजट आवंटन कितना किया गया, 16,835 करोड़ रुपये। कितना, 16,835 करोड़ रुपये कुल बजट का आवंटन है ग्रामीण और शहरी विकास के लिए। राज्य भर में शहरों में ठोस कचरे के निपटान के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जिसके तहत जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की विकसित किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 250 करोड़ रुपये 250 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। राज्य भर में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सभी के लिए आवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन जो है मिशन जिसके जैसे जो अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए जो है 7,767 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नदी फ्रंट परियोजना को पटना, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, आरा, बक्सर, हाजीपुर आदि में लागू किया जाएगा। नदी फ्रंट परियोजना। पटना मेट्रो रेल जिसकी कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 32.497 किलोमीटर होगा, जिसके लिए जो 2024 तक पूरा किया जाएगा, और इसका कुल लागत जो है 11,165 करोड़ रुपये किया जाएगा खर्च इस पे, पटना मेट्रो रेल पे। ध्यान रखना कितना डिस्टेंस है, 32.497, आपको डिस्टेंस भी याद रखना है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कितना खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य सेवा हेतु 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य में वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग के लिए जो है 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन जो है 8,159 करोड़ रुपये है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए कुल बजट आवंटन 1,749 करोड़ रुपये किया गया है, और SC/ST कल्याण विभाग के लिए जो कुल बजट आवंटन जो है 1,803 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारे पॉइंट। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए कुल बजट जो है 562 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रम लेबर के क्षेत्र में निश्चय 2 योजना के तहत जो है 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत लेबर सेक्टर में, श्रम के सेक्टर में 550 करोड़ रुपये। संस्कृति कल्चर के क्षेत्र में बोध गया में जो है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल लागत जो है 145 करोड़ रुपये होगी। ध्यान रखना आपको, कहाँ पे बोध गया में जो है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना किया जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पटना में स्थापित किया जाएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है ये पटना में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पूछा जाएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी सेंटर जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया, तो पटना में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं और पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज जो है राज्य भर में पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज विभाग के लिए जो है 9,554 करोड़ रुपये जो आवंटित किए गए हैं। लोहिया स्वच्छता योजना 2 के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित जो है ये इतने खर्च किए जाएंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस बजट के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बजट जो है 2021-22 का आकार कितना है, तो ये है 2,18,303 करोड़ रुपये, याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना किया जाएगा, तो ये पटना में किया जाएगा। ध्यान रखना आपको, पटना में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट का आवंटन कितना है, युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का जो है बजट का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये अररिया जिला में खोला जाएगा। कहाँ पे, अररिया जिला में। नेक्स्ट है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बजट का कितना आवंटन किया गया है, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किया गया 2021-22 के बजट के लिए। ओके, तो ये थे बिहार के बजट के इंपॉर्टेंट समरी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में आपको जो है सारे कुछ बता दिए गए हैं। कितना किस क्षेत्र में खर्चा हुआ है, कितना कहाँ क्या परियोजना होगा बनेगा, जैसे कि पटना मेट्रो हो गया, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, साइंस सिटी खुलेगा APJ अब्दुल कलाम के जी के नाम से। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। अपकमिंग जो है BPSC CDPO वगैरह के एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।